हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं, यदि आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो स्पेशली कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो के नीचे कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को अपलोड किया हुआ है, चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो या बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी कोई भी सब्जेक्ट हो, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को अपलोड किया है, क्या वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होंगे? क्योंकि यूट्यूब पर लगभग कई सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वीडियोस को देखते हैं। अगर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किसी कॉलेज का प्रोफेसर, आपके ही कॉलेज का प्रोफेसर यदि बताते तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही होता, क्योंकि वो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में वो सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको दे रहे हैं। लेकिन यदि आप यूट्यूब पर यहाँ पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर क्या होता है कि कई सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखते हैं, तो ऐसे में डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना करके अगर हम आपको डायरेक्टली दे देते हैं तो और कह देते हैं कि ये आपकी कॉलेज के लिए बिल्कुल सही है, वैलिड है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सिलेबस बिल्कुल लगभग कई सारे ऐसे कॉलेज है जिनका सिलेबस 99% में से बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 10% सिलेबस जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो क्या बिल्कुल सही होगा ये कहना कि आपके लिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके सर क्या ये डीडीयू गोरखपुर के लिए सही रहेंगे, सर क्या ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन सही रहेंगे, क्या चौधरी चरण सिंह के लिए सही होंगे? देखिए 90%, लगभग 90% मैं कह सकता हूँ कि लगभग सभी कॉलेज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। लेकिन जो 10% का डिफरेंस आता है उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि ये क्वेश्चन आपके ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, यदि आप एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वो बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट मिस्टेकली ऐसा कर देते हैं। इस तरह की मिस्टेक बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाते हैं कॉलेज में। देखिए सबसे पहली मिस्टेक तो क्या स्टूडेंट करता है, वो एडमिट कार्ड ही भूल जाता है। एडमिट कार्ड अपना चेक कर कर जब भी आप घर से निकलें अपना एडमिट कार्ड एक बार देख लें कि आपके पास है या नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि अभी रिसेंटली कई कॉलेज में ये नया इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि यदि आप, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कॉलेज के अंदर एक फ्रेंड एडमिट कार्ड पर ही लिख करके अपने फ्रेंड की हेल्प कर देता है। तो इस तरह की चीटिंग से बचने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने ये यहाँ पर एक नया इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक नई गाइडलाइन जो जारी की है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड पर ही नीचे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि एडमिट कार्ड आपका लैमिनेटेड होना चाहिए, उस पर लैमिनेशन होना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट उस पर लिख करके अपने फ्रेंड की हेल्प ना कर सके। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जब पहुंच जाते हैं वहां पर तब जाकर लैमिनेशन कराते हैं, जिससे उनका समय व्यर्थ हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट लेट पहुंचता है या फिर टू द पॉइंट सोचता है कि बस इस टाइम अगर एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट होगा तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट पहले जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप पहली बार एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस बार कई सारे स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का उन्होंने एग्जाम पेपर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सेकेंड ईयर में इस तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं बीएससी का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप आधे घंटे पहले ही चले जाएं ताकि आपको अपना रोल नंबर मिल जाए। रोल नंबर, क्योंकि वहाँ पर कोड दिए जाते हैं कि आपका इस कोड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इस क्लास में बैठेगा, तो आपको क्लास पहले से ही आप उसको फाइंड आउट कर सकें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप कॉलेज में एग्ज़ाम पेपर देने बैठते हैं तो कई सारे स्टूडेंट मिस्टेकली क्या करते हैं, रोल नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मतलब कुछ संख्या लिखना होता है, कहीं पर लिख देते हैं कहीं पर, और रोल नंबर भी यहाँ पर एक नए पैटर्न से आपको लिखना होता है। यहाँ पर आपको डॉट बना देना होता है, जो भी आपका रोल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग नीचे डॉट बनाने पड़ते हैं। तो कई बार स्टूडेंट मिस्टेकली डॉट अलग जगह पर बना देता है, तो उसके लिए आपको व्हाइटनर लेकर जाना होगा। ठीक है, व्हाइटनर लेकर जाएंगे, और कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी आप व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर एग्ज़ाम पेपर में किस तरह के पेन यूज़ करने चाहिए। तो देखिए एग्ज़ाम पेपर में आप बेसिकली बॉल पेन का ही यूज़ करें और कोशिश करें कि रेड पेन ना हो। ठीक है, ऐसा कोई बिल्कुल तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि रेड पेन होना ज़रूरी है, बट फिर भी आपको रेड पेन नहीं ले जाना है, बाकी सभी कोई भी पेन आप यूज़ करके, रेड की जगह अगर आप पिंक पेन भी यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम पेपर जैसे ही आपका मिल जाता है उस पर फटाफट आप रोल नंबर मेंशन करेंगे। रोल नंबर आपको लिखने में बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, और अपने पेपर पर भी अपना रोल नंबर लिख लें और जो रिटर्न कॉपी मिलती है उस पर भी अपना रोल नंबर लिख लें। इससे आपका बहुत जल्दी टाइम भी बच जाएगा। और फाइनली क्या होता है कि अगर स्टूडेंट अपना किसी भी वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है तो लास्ट में रोल नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो आपकी वहाँ पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि वहाँ पर कॉपी पर जो आपकी कॉपी है वो कैसे उस पर मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। अगर आपने सही भी क्वेश्चन सभी के सभी किए हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप DDU गोरखपुर से बिलोंग कर रहे हैं तो अपने कॉलेज का सिलेबस देखिए, या फिर आप मेरे ही प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक अलग से सिलेबस दिया हुआ है। अगर सिलेबस मैच करता है तो क्वेश्चन डेफिनेटली सभी के सभी मैच करेंगे। इसके बाद कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिस पर, जैसे फॉर एग्जांपल कल कोरडेटा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कल जूलॉजी फर्स्ट का एग्जाम पेपर है। अब कई सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर स्कॉलर्डन पढ़ाया जाता है, सिलेबस में है, लेकिन CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में स्कॉलर्डन नहीं पढ़ाया जाता। तो इस कंडीशन में अगर स्कॉलर्डन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगर मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में मेंशन किया होगा तो वो स्टूडेंट सोचेंगे सर हमारे एक सिलेबस में तो स्कॉलर्डन है नहीं। और अगर मैं ना मेंशन करूँ तो जिनमें ये मेंशन है, जिनके सिलेबस में एक स्कॉलर्डन मेंशन है, वो सोचेंगे सर स्कॉलर्डन से रिलेटेड आपने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया। तो इस कंडीशन में ये आपको खुद ही मैनेज करना होगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूँगा कि ये आपके कॉलेज के लिए वैलिड होंगे तो वहाँ पर ये मिस्टेक हो जाएगी। जो 10% का सिलेबस का डिफरेंस है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ आप देखेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने जो पुराने अनसोल्ड पेपर हैं उनकी लिस्ट बना करके देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको जो YouTube पर बताया जाता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आप 100% 80% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, उन सब से आप बच जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज के ही सोल्ड पेपर को उठाकर, अपनी यूनिवर्सिटी के सोल्ड पेपर को उठाकर देखते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी से कई सारे कॉलेज एफिलेटेड होते हैं। तो जो पर्टिकुलर जैसे CCS यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उससे जितने भी कॉलेज एफिलेटेड होंगे उन सभी का सब एक ही जैसा पैटर्न होगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप खुद से अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो खुद से लिस्ट बनाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर जो नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पर बनाकर आपको अपलोड कर दिया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो आपका एग्ज़ाम पेपर होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।